भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे हैं। रोज है भागोगे बिना लाइट, हम बता दे रहे हैं। सुन लो, पहचान लो, नाम जान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? हम बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे द्वारे भागोगे, हम बता दे रहे हैं। अरे साहब है ना? साहब भागने का रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि वर्दीधारी आ चुके हैं और घमंड में गुस्सा 7वें आसमान पर है। हो भी क्यों ना, कंधे पर 3 स्टार जो है, पुलिस में नौकरी है और यूपी की पुलिस मतलब भगवान। ये हम नहीं बल्कि कंधे पर 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर की भाषा सुनिए। योगी आदित्यनाथ मीटिंग में कहते हैं जनता से जी लगाकर बात करेंगे पुलिस वाले, थाने में अच्छा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन सीएम साहब के 3 स्टार वाले ये जनाब तो साफ कह रहे हैं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे हैं। हो सकता है ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी इन्हीं 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर साहब को मिल गई हो, जो कि इनके मुंह से बस एक ही शब्द लगातार निकल रहा है, वो शब्द है बता दे रहे हैं भागने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन थाने में पीड़ितों से जी कहने की बजाय भागने का रास्ता भी नहीं छोड़ने की धमकी। तो सीएम साहब ये हैं आपके इंस्पेक्टर। कुल मिलाकर यूपी में अब अगर हक मांगोगे तो पुलिस जेल की धमकी दे देगी, पीटने की धमकी देगी और एफआईआर भी दर्ज कर लेगी। हक मांगने की कोशिश की तो पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी कि भूल जाओगे हक होता क्या है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बस एक काम यूपी में समय से करना है, वो है सरकारी बिल भरना है। यूपी के कानपुर जिले का धर्मंदकपुर गांव, जहां बीते 4 दिनों से बिजली नहीं है, उमस भरी गर्मी, छोटे छोटे बच्चे बेहाल, बुजुर्गों की नींदें उड़ चुकी हैं और किसान से लेकर दुकानदार तक परेशान है। जब शिकायतों से कुछ नहीं हुआ तो गांव के सैकड़ों लोग खुद ही चल पड़े सब स्टेशन की ओर, ये सोचकर कि शायद अब कोई सुनवाई होगी। लेकिन जो हुआ वो सुनकर खुद लोकतंत्र भी शर्मिंदा हो जाएगा। सब स्टेशन पहुंचे ग्रामीण शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस के एक अधिकारी का गुस्सा 7वें आसमान पर छा गया। सचिंडी थाने के इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ग्रामीणों को धमकाते हुए कहते हैं नाम जान लो, पहचान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, रोज ही भागोगे बिना लाइट के। सवाल उठता है कि क्या बिजली मांगना भी अपराध हो गया? क्या लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज उठाने पर पुलिस की धमकियां मिलेगी? वो भी तब जब जनता का सवाल बिल्कुल जायज हो। 4 दिनों से बिजली नहीं और अधिकारी सिर्फ तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज करने में जुटे हैं। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो मामला और गर्मा गया। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर तंज कसा, अब बीजेपी सरकार में बिजली मांगना भी अपराध है। लेकिन जवाब में पुलिस ने क्या किया? सब स्टेशन के एक एसएचओ ने तहरीर दी, कहा कि अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की गाली दी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और फिर क्या, एफआईआर दर्ज हो गई अज्ञात लोगों पर। किसके खिलाफ? वही लोग जो अपने बच्चों की तकलीफ लेकर आए थे, जो बिजली मांग रहे थे, न कि बवाल कर रहे थे। अब करते क्या वो? ठहरे एक आम नागरिक, लेकिन उनसे लड़ाई किसकी हो गई? पुलिस वालों की। चलेगी किसकी? सिर्फ पुलिस वालों की। एसपी पिनाकी शिखर भी घटना को भीड़ तंत्र बता देते हैं। कहते हैं कि भीड़ ने नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि इतने लोग सड़कों पर क्यों उतरे? सुनिए। दिनांक 19 जुलाई 2025 को थाना सचिंडी के अंतर्गत स्थित विद्युत सब स्टेशन सचिंडी के एसडीओ और एक्सीएन द्वारा थाना सचिंडी पर रात लगभग 9 बजे सूचना दी गई कि 250 से 300 अज्ञात व्यक्ति विद्युत सब स्टेशन पर आ गए हैं। उनके द्वारा विद्युत कर्मचारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इत्यादि। इस सूचना पर तत्काल संबंधित चौकी प्रभारी मैक फोर्स मौके पर पहुंचे। इसके कुछ समय पश्चात थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। उपस्थित पुलिस बल द्वारा लगातार भीड़ को समझाया गया तथा संबंधित एसडीओ से बात भी कराई गई। इसके बावजूद भी भीड़ द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई तथा नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया। इस पूरे प्रकरण के संबंध में विद्युत सब स्टेशन के एसएसओ द्वारा थाना सचिंडी पर एक तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इस पूरे प्रकरण के संबंध में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सवाल, क्या यह प्रशासन की विफलता नहीं? क्या यह बिजली विभाग की लापरवाही नहीं? क्या जनता अब पुलिस से डरे? जब जब हक मांगे
सिस्टम की असलियत तब सामने आती है जब जनता अपने मूलभूत अधिकारों के लिए गुनहगार बना दी जाती है। और यूपी में यह कहानी अब आम हो चुकी है। कभी पेयजल के लिए प्रदर्शन, कभी शिक्षा के लिए और अब बिजली के लिए। हर बार पुलिस का एक ही चेहरा सामने आता है, कठोर, अहंकारी और जन विरोधी। क्या यह वही यूपी है जो सुशासन, विकास और जनसंवाद की बात करता है, या फिर से वो प्रदेश बनता जा रहा है जहां हक मांगना बगावत कहलाता है और जनता की आवाज पर लाठी और एफआईआर से जवाब दिया जाता है? रिपोर्ट खत्म होने से पहले एक आखिरी सवाल, बिना बिजली के रह लेंगे, लेकिन क्या बिना इज्जत के भी जीना पड़ेगा? कुल मिलाकर ना इस पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई होने वाली है और ना ही जिम्मेदारी तय होगी। यही कुछ विपक्ष के आरोप हैं। शायद यूपी पुलिस की बता देने वाली नीति और रफ्तार पकड़ लेगी। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या करेंगे? हम बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे द्वारे भागोगे।